नमस्ते एवरीवन। अभी तक हम ग्रुप क्या होता है, सामी समूह क्या होता है, लूप क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके थे और समूह की भी डेफिनेशन तक लिख चुके थे। समूह की कोटि क्या होती है, ग्रुपांक जिसे बोलते हैं, उसको भी डिस्कस कर चुके थे। तो ग्रुप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो इनमें सबसे पहले थ्योरम्स आती है। तो आज की सबसे पहली थ्योरम्स लिखो आप। एक ग्रुप में तत्समक अवयव क्या होता है, इसे आप जानते ही हैं। एक ग्रुप में तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। अवयव अद्वितीय यानी यूनिक होता है। तो इसे हमें सिद्ध करना है, तो इसका विलोम लेके सिद्ध कर सकते हैं इसे। लिखो प्रूफ। माना ब्रैकेट में जी कोमा स्टार क्या है, एक समूह है। क्या है, एक समूह है जिसमें ई और ई डैश दो तत्समक अवयव है। तब ई जी में तत्समक अवयव है। अब ई जी में तत्समक अवयव है तो ऐसा होगा या नहीं होगा, ई मल्टीप्लाई विद ई डैश बराबर ई डैश, यानी ई डैश भी तो जी का अवयव है ना। यदि ई डैश क्या है, जी में तत्समक है, जी में तत्समक अवयव है, तो इसके लिए भी ई और ई डैश बराबर क्या होना चाहिए, ई क्या है, यहाँ जी का अवयव है तो ई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ई ई डैश क्या है, जी का एक यूनिक, जी का एक क्या है, अद्वितीय अवयव है, यानी यूनिक अवयव है। इसे एक दे दो, इसे दो दे दो, तो समीकरण एक व दो से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ए डैश होगा या नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, ई और ई डैश दोनों एक हो गए। अतः ग्रुप में तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। इसके बाद ग्रुप में प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है ना, वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो आप। ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कोई अवयव लेते हैं और क्या मानेंगे, उसके दो अवयव क्या है, प्रतिलोम है, दो प्रतिलोम है। तो लिखते हैं सबसे पहले इसके लिए, माना जी कोमा स्टार समूह, माना समूह, ऐसे लिखो, माना समूह जी कोमा स्टार
में ए एक ऐसा अवयव है जिसके समूह में बी व सी दो प्रतिलोम अवयव है। अब दोनों प्रतिलोम अवयव हैं तो ए इनवर्स बराबर बी हो तो क्या फॉलो करेगा, ए बी बराबर ई बराबर बी ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जहां ई क्या है तत्समक अवयव दी गई संक्रिया के लिए। और इसी प्रकार जब ए इनवर्स क्या हो सी हो तो ए सी बराबर ई होना चाहिए और सी ए बराबर भी ए होना चाहिए, क्योंकि ई तो यूनिक होता है जो हमने ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ लिया था। अब देखो यहां से बी ए बराबर क्या है ए, तो इससे ऐसे लिख सकते हैं बी ए मल्टीप्लाई सी लिख सकते हैं ना। तो ये ई सी हुआ या नहीं हुआ, अर्थात बी ए सी बराबर, इसे हम इसके बाद ऐसे लिखो, इसे क्रम विनिमय यानी जो जीवन प्रॉपर्टी है उसमें वन लिखा था हमने, वन से ऐसे लिख सकते हैं क्या बी ए सी बराबर सी, क्योंकि ई सी बराबर तो ये सेकंड से फर्स्ट और सेकंड से, ई सी बराबर कोई भी तत्समक अवयव से जब अवयव मल्टीप्लाई होगा तो वही अवयव आएगा नहीं आएगा। तो बी ए सी बराबर सी। अब यहां पे देखो ए सी बराबर ई है या नहीं है, तो बी ई बराबर सी, तो ये दो से लिख सकते हैं क्या, उसमें दूसरा जो लिखा था हमने प्रतिबंध ग्रुप की डेफिनेशन में वहां से बी ई बराबर बी लिख सकते हैं क्या, और बी बराबर सी हुआ या नहीं हुआ। जब बी बराबर सी हुआ तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा अद्वितीय होगा। तो लिखो इसके बाद में, तो उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है, यदि जी कोई ग्रुप हो, अब ग्रुप है तो ग्रुप की तीनों प्रॉपर्टियों को फॉलो करेगा, तो ए बी बिलोंग्स टू जी हो, ए और बी क्या जी के अवयव हो, तो एक इनवर्स क्या है यहाँ पे ए का प्रतिलोम, ए का कोई प्रतिलोम हो फिर वापस उसका प्रतिलोम ले तो क्या आएगा वही अवयव आ जाएगा। और एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, ए बी कोई दो प्रतिलोम कोई दो अवयव हैं उनका गुणन करने पर इनवर्स लें तो वो किसके बराबर होगा, दोनों के इनवर्स के दोनों के जो प्रतिलोम होंगे उनका विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसका प्रतिलोम क्या होगा, दोनों क्या विपरीत क्रम, जैसे ये ए मल्टीप्लाई बी है तो वो क्या बी मल्टीप्लाई ए यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होगा। यही ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिद्ध करते हैं सबसे पहले ए को, प्रूफ ए, यहां पे चूंकि ए इनवर्स ए का प्रतिलोम है, अतः ए इनवर्स बराबर ई और ए इनवर्स ए, ये बराबर होगा या नहीं होगा। यहां से ए इनवर्स ए बराबर ई है और ए इनवर्स बराबर भी है, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, ए इनवर्स का प्रतिलोमी क्या है,
ए इनवर्स का प्रतिलोमी क्या है? ए, अर्थात ये ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। ये तो पर्टिकुलर हमने मल्टीप्लिकेशन जैसी संक्रिया ली है। यही यदि योग के लिए हो तो यहाँ पे माइनस ए, और मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे योज्य संक्रिया, प्लस वाली जो संक्रिया होती है ना योग वाली, उसे योज्य बोलते हैं। योज्य संक्रिया के लिए, योज्य संक्रिया के लिए देखो, फिर योज्य संक्रिया होती तो ए का इनवर्स क्या होता? माइनस ए होता या नहीं होता? और माइनस ए का प्रतिलोम क्या होता? ए होता या नहीं होता? उसके बाद में दूसरा में सिद्ध करना है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? यहाँ पे ये ए बी जो भी संक्रिया लगी हुई है वो बी के बीच में, उसका इनवर्स बराबर होता है पहले बी का इनवर्स, जो सबसे लास्ट में लिखा है उसका इनवर्स, फिर संक्रिया, फिर जो उसके बाद लिखा है उसका इनवर्स। तो यहाँ पे ए कोमा बी और इनके इनवर्स, ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए बी, क्योंकि संक्रिया क्या होती है? द्विआधारी होती है और परिभाषित होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसी में, इन दोनों को संक्रिया लगाने के बाद जो अवयव आएगा वो भी जी में होगा, एंड इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स का, वो भी किस में आएगा? ये सभी जी के अवयव होंगे नहीं होंगे? सभी जी के अवयव है। अतः ये ए बी, अब ए बी का इनवर्स ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखो आप ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो ये भी एक अवयव है जो जी में अवेलेबल है और ये भी एक अवयव है जो जी में अवेलेबल है। अब इन दोनों कैसे लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ए बी, इन तीनों को लेके सचारिता लगा सकते हैं क्या? फर्स्ट से हमने फर्स्ट लिखा था ना, यहाँ पे उसे जीवन भी लिखते हैं, बुक्स में इसे नोटेशन जीवन से दिया गया है, तो इसे सचारिता लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ए और ये क्या हो जाएगा? बी, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा या नहीं होगा? अब देखो ये क्या है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यहां पे लिख दो प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व से लिख रहे हैं। अब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है तो माना यहां पे तत्समक अवयव क्या है? ई। तो इन दोनों का इनवर्स, ये प्रतिलोम अवयव और उस अवयव का संक्रिया लगाने के बीच में, दोनों के बीच में संक्रिया लगाने पर क्या आएगा? तत्समक अवयव आएगा या नहीं आएगा? ये ऐसे। अब ये ई आया तो कोई भी एक अवयव ए और ई यानी कोई संक्रिया के साथ, कोई तत्समक अवयव के साथ किसी भी अवयव को संक्रिया के साथ लगाते हैं तो वो क्या आता है? वही अवयव आता है, नहीं आता? ए यानी किससे आया? ये तत्समकता से, तत्समक का अस्तित्व। और ये ए इनवर्स। अब देखो ये भी ए और ए इनवर्स, ए का प्रतिलोम क्या है? ए इनवर्स। जब दोनों अवयव, किसी भी अवयव तथा उसका प्रतिलोम अवयव दोनों के बीच संक्रिया लगाई जाए तो उस संक्रिया का क्या आता है? तत्समक अवयव आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये क्या आया? इनवर्स बराबर किसके आया? तत्समक अवयव के। अर्थात ए बी के साथ हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये आया या नहीं आया? और ऐसे इसे अपोजिट में भी दर्शा सकते हैं क्या? ये तो वाम तत्समक हुआ, दक्षिण तत्समक। इसी प्रकार हम क्या दर्शा सकते हैं? इसी प्रकार
बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर बी इनवर्स ए बी, ये बी इनवर्स यहाँ पे वही फर्स्ट से यानी जीवन से का मतलब क्या हुआ यहाँ पे सचारिता से, इन तीनों के बीच हमने सचारिता लगाई और इसका मतलब G2 प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम G3 से, ये कोई भी अवयव तथा उसका प्रतिलोम अवयव जब दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो क्या आता है तत्समक अवयव G3 से यानी तत्समक का अवयव, और ये B, और इन दोनों को जब लिखा यहाँ पे तो वो कहाँ से आया, किसी भी अवयव को उसके तत्समक उस संक्रिया में उपस्थित तत्समक अवयव दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा, वही अवयव आएगा या नहीं आएगा। यानी ये किससे आया यहाँ पे G2 से, G2 से का मतलब तत्समक का अस्तित्व, और ये दोनों किसी भी अवयव तथा उसका प्रतिलोम दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा तत्समक अवयव आएगा या नहीं आएगा। यानी ये कहाँ से आया, ये G3 से, अर्थात B इनवर्स ए बी बराबर ये आया नहीं आया। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इससे समीकरण 2 दे दो, इसके पहले वाले को 1 दे दो, 1 व 2 से ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 व 2 से बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई बराबर बी इनवर्स ए बी। ठीक है, अब ये आया तो यहाँ बी इनवर्स, यहाँ से स्पष्टता क्या हो रहा है, बी इनवर्स ए बी का प्रतिलोम अवयव है, अर्थात ए बी का इनवर्स बराबर क्या होना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही तो मैं सिद्ध करना था। तो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, निरसन नियम के बारे में आप जानते होंगे। यदि ये निरसन नियम से रिलेटेड थ्योरम है, यदि A, B, C किसी ग्रुप G के अवयव हो तो A संक्रिया B बराबर A संक्रिया C हो तो वो क्या होगा, A B बराबर C के, यानी वाम निरसन नियम, वो वाम साइड के दोनों अवयव कट हो जाएंगे। B C बराबर B संक्रिया C बराबर है C संक्रिया C A के, तो ये इसमें ये क्या आएगा, निरसन नियम लगाने के बाद में B बराबर C, यानी दक्षिण निरसन नियम लगाने के बाद में ये आएगा। तो ग्रुप में निरसन नियम भी फॉलो होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया है चूंकि A बिलोंग्स टू G है तो इसका प्रतिलोम अवयव यानी A इनवर्स भी G में होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब यहां पे हमें दिया हुआ है A बराबर AC, A बराबर AC है, तो इसके साथ अगर दोनों तरफ में क्या करूं, A इनवर्स से संक्रिया करूं तो B बराबर होगा या नहीं होगा। अब यहां पे G1 से, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे सचारिता लगाएंगे तो इसे सचारिता से ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसे सचारिता से ऐसे लिख सकते हैं ना, ये A इनवर्स A और ये C। अब देखो यहाँ पे किसी भी अवयव तथा उसका प्रतिलोम दोनों के बीच संक्रिया लगाए तो क्या आएगा, तत्समक अवयव, यानी ये G3 से, G3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, G3 का मतलब हुआ यहाँ प्रतिलोम के अस्तित्व से, तो ये क्या आया, E B बराबर E C आया नहीं आया, और जहां E क्या है, तत्समक अवयव G2 से का मतलब तत्समक का अस्तित्व लिखा था हमने, दूसरा प्रतिबंध लिखा था ना समूह की परिभाषा में, तो वहां पे क्या लिखा था, कोई भी तत्समक अवयव को किसी भी ग्रुप में तत्समक अवयव तथा उस ग्रुप के समुच्चय का कोई भी अवयव दोनों के बीच संक्रिया लगाई जाए
तो वो किसके बराबर आती है, उस अवयव के बराबर आती है। इसी प्रकार यहाँ भी कोई ये ग्रुप का अवयव है तथा ये क्या है, ग्रुप का तत्समक है, दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा, वह ग्रुप का अवयव आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, बी बराबर सी सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार बी ए बराबर सी ए के लिए क्या सिद्ध कर सकते हैं, बी बराबर सी। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे।